मीनार हैं P और Q, आधार के बिल्कुल मध्य में, मतलब आधार के बिल्कुल मध्य में उनके शीर्ष की ऊंचाइयों से 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनते हैं, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइएगा भाई साहब। आइए बताते हैं। तो बिल्कुल ऐसा बोला गया कि भाई एक रोड है और दो मीनार बनी हुई है ऐसे, और ऐसे बना हुआ है कि भाई बिल्कुल बीचों बीच में आपके लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के दो कोण बने हुए हैं। यानी कि इसको मैंने बोल दिया 30 डिग्री का और इसको मैंने बोल दिया 60 डिग्री का, और ये मान लिया मैंने एक और एक बराबर। हम क्या करें? ठीक है, अब आप मुझे बताइए भैया कि अगर इसको आप बराबर मान रहे हो, इसको आप बराबर मान रहे हो, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसको एक और एक मत मानो। क्या मानूं आप बताओ? ऐसा करो सर, आप है ना बराबर मान रहे हो तो इसको आप मानो √3 और इसको भी √3। फायदा, बहुत फायदा है, क्योंकि अगर आप इसको √3 मानोगे ना तो ये हो जाएगा आपका एक, क्योंकि 30 डिग्री के सामने एक होता है और 60 डिग्री के सामने √3 होता है, और 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने 3, तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। बोला जा रहा है सर 18 आपके नंबर्स हैं और उनका जो एवरेज दे रखा है इतना दे रखा है। यदि इनमें से आपके 6 नंबर्स का एवरेज x उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो 6 नई संख्याएं आए हैं उनका x एवरेज x है, पुराना एवरेज ये है, आपकी संख्याएं आई हैं तो 18 में 6 आई हैं, 6 और 1 की बढ़ोतरी हो गई। क्या जेएसएम वेएसएम जा रहे हो? अपने पास मेथड है ना ज्वाइन वाला, वो लगाओ। वो को बेचारा अचार डालने के लिए थोड़ी लिखवा रखा है कॉपी में। 41.5। किसी त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात आपको दे रखा है, तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण 44 डिग्री का है, तो सबसे बड़े कोण का 150% क्या होगा? अब आप कह सकते हैं सर एक 3x है और एक x है और बीच का कोण 44 है और यही तो 180 के बराबर होगा, तो यहां पर 4x बराबर अगर हम कह सकते हैं तो ये हो जाएगा 136। x बराबर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 416, 34 डिग्री। सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा? 34 इंटू एक्स, यानी कि 34 इंटू 3 का 150% यानी कि 3/2, तो 17 तिया 51, 51 इंटू 3 153, 153। एक नाव है, धारा की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है, यानी कि 30 किलोमीटर अनुप्रवाह, यानी कि v प्लस यू बराबर आ गया 15। सर 15 कैसे आया? डिस्टेंस अपॉन टाइम 15 आ गया। जबकि वापस आते वक्त वह उसी दूरी को 6 घंटे में करती है, यानी कि v माइनस यू 6 घंटे में 30 यानी कि 5। तो बोला जा रहा है कि यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी है? मतलब क्या है इसका? कुछ नहीं है। तो v बराबर कितना है? 10, और u बराबर कितना हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा 5। तो वैसे भी सही है और वैसे भी सही है। लिखने का तरीका बहुत अच्छा बताया हुआ है। 959 सर कैसे? 959। अब 900 को कैसे लिखोगे बताओ? सर 900 को लिखिए आप 1000 माइनस 100। 50 को तो 50 लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो 10 माइनस का 1, तो 1000। तो हम यहां कह सकते हैं ना LCDM, याद है ना? L होता है 50, C होता है 100, D होता है 500, M होता है 1000। तो आपके आगे 100 आ रहा है ना, तो 100 कितना है? C, तो C पहले आएगा क्योंकि माइनस के साथ है, और 1000 का M, तो CM। 50 होता है L और ये I है तो 1I आगे आएगा, तो CMLIX। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। कंपनी पी और आर द्वारा मिलाकर बनाए गए कंप्यूटर की संख्या, कंपनी पी और आर द्वारा मिलकर बेचे गए कंप्यूटर की संख्या का अनुपात। तो देखो बनाए गए नीले वाले हैं और बेचे गए ऑरेंज वाले हैं, तो पी को पकड़ लो। तो पी को मैंने पकड़ लिया, पहले बनाए वाले देखो 10 और आर में कितने हैं?
6 5 6 7 8, 8 के करीब है ना, 18। ये तो हो गया मेड, ठीक है। और सोल्ड आउट कितने किए भाई ने? तो सोल्ड आउट किए भाई साहब, या इसको पॉइंट बीच में मान लो, देख लो एक बार, है ना, सही है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि इसको बीच में मान लो, ये 10 है तो उसको बीच में मानो, डी है ना, मिड में है वो। और सोल्ड कितने किए हैं? सोल्ड आपके पास आ रहे हैं, ये मिड में है, देखो इनके समान है तो इसको भी 7.5 ही मानो आप। और आर ने कितने किए? 5। तो कितना आ रहा है रेशो? रेशो कितना आ रहा है? 17.5 अनुपात 12.5। तो 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175। सब कंपनियों द्वारा मिलाकर बनाए गए कंप्यूटर की औसत संख्या और सब कंपनियों द्वारा मिलाकर बेचे गए कंप्यूटर की औसत संख्या के बीच अंतर क्या है? घबराना नहीं है, यहीं से ही अंतर निकालना शुरू कर दो। तो 7.5 और 10 का कितना आ रहा है? 2.5। और यहां कितना आ रहा है? वही 2.5। यहां कितना आ रहा है? वही 2.5। यहां कितना आ रहा है? 17.5। और ये वो, है ना, ठीक है। अब वही है भाई, हमें तो ये तो आंख लगानी पड़ेंगे अलग से, ठीक है। तो 17.5 है और ये 22.5 लेंगे, मिड में लो सब, है ना, मिड में ले लो सबको, 2.5 मानो। इसकी भी हमें कर देंगे, देखना। तो ये हो गया 5। तो ये कितना हो गया? 5 और 5 10 और 5 15, 15 आ गया। 15/3, है ना, तो 15/5, तो 3 के करीब आ रहा है। और 3.5, सबके 3.5 ही आने वाला है। तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये ऑप्शन में कुछ नहीं है अपना। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं आपसे, कहने का मतलब आना है 3.5 है, आना ही 3.5 है। गलत कह रहा हूं क्या, बताओ? आना ही 3.5 है, तो किसमें? लाखों में है ना, तो लाख का गुणा कर दो बस। मतलब आपसे क्वेश्चन कुछ करवा ही नहीं रहा है, बस लाख में जीरो कितनी होनी चाहिए ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 1 जीरो खाकर 4 जीरो, तो सी आंसर आ जाएगा। कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या, कंपनी क्यू द्वारा बनाए गए कंप्यूटर की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए कंप्यूटर 12.5, बनाए कितने? 15। 25 छिकी 150 और 25 पंजे 125, 83.33। ऑप्शन नंबर ए। कैसे? आपको दे रखा है 20, 2.8 और 0.25, तो क्या करना है? 20 लिख दिया, 2.8 को लिख दिया 28/10, 0.25 को लिख दिया 25/100। भैया बराबर कर दें? चलिए, लैसे निकालना है तो ऊपर लैसेप है, तो एक ऐसी संख्या देखिए जो काम कर सके, और नीचे मैसेप है, तो नीचे तो 100 आएगा, और 2200 मतलब 25, इसका लैसेप है, कितना निकल कर आ जाएगा? 2280 और 25। गुरु जी 25 से भाग करिए, 25 अट्ठे 200, ओहो, तो 280 रह गया ना, शायद ये आएगा 14 आ रहा है कुछ, है ना, सही है, 14,000 के करीब आ रहा है शायद। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 140 आंसर हो जाएगा।